नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शादी की 10वीं सालगिरह और बीवी दे मौत का गिफ्ट। जेवर बेचकर पति के कत्ल के लिए सुपारी किलर हायर करने वाली वो मास्टरमाइंड बेनकाब होगी आज के क्रिमिनल्स में। न्यूड वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर का राज भी आज हम फाश करेंगे। ये अनजान वीडियो कॉल जान भी ले देता है। इसके साथ ही टीचर की जली लाश की मिस्ट्री का खुलासा भी होगा। कत्ल की वजह हैरान कर देने वाली है। नटवर लाल नाइजीरियन गैंग का टारगेट क्यों महिलाएं होती हैं? 7 फेरे वाले इन लुटेरों की चाल भी दिखाएंगे आपको। मैट्रिमोनियल साइट पर दूल्हे की तलाश है तो जरा होशियार। शादी की 10वीं सालगिरह पर मर्डर की वो वारदात जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। 10वीं सालगिरह पर एक पत्नी पति के मर्डर की प्लानिंग करती है। जेवर बेचकर सुपारी किलर हायर करती है और सुपारी किलर को कहती है उसका काम तमाम कर दो। कैसे खुला रिश्तों के कत्ल का राज, आप भी देखें। पति के कत्ल की तारीख मुकर्रर। जेवर बेचकर सुपारी किलर हायर। उसका काम तमाम कर दो। किचन में पति का कत्ल, वो थी राजदार। शादी की 10वीं सालगिरह, सुहाग का द एंड। मैरिज एनिवर्सरी पर मौत का तोहफा। रात के 12 बजते हैं जब पत्नी को पति को कहना था शादी की सालगिरह मुबारक हो, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पति दरवाजा खोलता है, एक शख्स अंदर आता है और फिर किचन में उस महिला के पति का बेरहमी से कत्ल कर देता है। कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में कत्ल की वो वारदात है जब शादी की सालगिरह पर मर्डर करवाया गया। कोरबा के दीपका थाना इलाके में 23-24 मई की दरमियानी रात SECL कर्मचारी जगजीवन रात्रे का कत्ल हुआ था। रात में कोई आया जो पानी पीने के बहाने घर में दाखिल हुआ और फिर उसने किचन में जगजीवन की हत्या कर दी। सुनिए मृतक की पत्नी धनेश्वरी रात्रे ने क्या कहानी सुनाई थी पति के कत्ल की। सब वही सोते हैं हम लोग फर्स्ट रूम में। इनका कहना है कि तो आप देखे कि नहीं? देखिए मैं। तब चिल्लाए नहीं कि चिल्लाते तो हम लोग को भी मार देते, आवाज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बोल के। डर के मारे में मेरे को जो समझ नहीं आया, मैं चुपचाप थी एकदम। हो सकता था कि चिल्लाते तो हम लोग को भी मार देता। मेरे को इतना डरा के रखा था ना, पूछ लीजिए दीदी से, किसी से अगल बगल भी मेरे को बात नहीं करने देता। अब असल कहानी हम सुनाते हैं। दरअसल धनेश्वरी ने कहा था पति के दोस्त आए थे और कत्ल करके वो भाग गए। दहशत के मारे धनेश्वरी कमरे में बच्चों के साथ कैद रही, लेकिन ये सब झूठ था। जगजीवन के कत्ल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी धनेश्वरी थी, जिसने सुहाग के कत्ल की तारीख भी वही चुनी जिस दिन दोनों की शादी की 10वीं सालगिरह थी। तो हमने उसकी जो वाइफ थी धनेश्वरी, उससे पूछना शुरू किया तो बार बार वह अपना बयान बदलने लगी। तो हमें थोड़ी शंका हुई कि ये बार बार अपना बयान क्यों बदल रही है। कभी वो बोल रही थी कि उसके दोस्त आकर के उसे पानी मांगा फिर मार दिया, और फिर बाद में वो कहने लगी कि नहीं मैं नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। तो फिर हमें डाउट हुआ उस पर। फिर हमने उसको अपनी कस्टडी में रख के उससे पूछताछ और हमने जोर किया। तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी था उस पूरे इंसिडेंट का। तो वो कुछ देर बाद वो टूटकर उसने खुद बताया कि उसने अपने पति से काफ़ी परेशान थी और शादी के बाद से
काफ़ी आपसी लड़ाई मारपीट ऐसा वो करता था, काफ़ी पीने का भी आदी था। धनेश्वरी ने अपने जेवर बेचकर 50,000 रुपए सुपारी किलर तुषार को दिए कि पति का काम तमाम कर दो। इस बीच तुषार किसी केस में जेल चला गया। मार्च में कत्ल होना था, लेकिन अब तारीख बदली और तारीख रखी गई शादी की सालगिरह यानी 24 मई। इस क्रम में ये जो हमारा आरोपी है गोपी, ये बीच में अप्रैल में जेल चला गया था, तो उस वजह से ये पूरा वो नहीं कर पाया। लेकिन बार बार फिर इसकी पत्नी ये धनेश्वरी ने उसको कॉल करके बोला कि अभी तक काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया 24 तारीख को आने का। और 24 मई इसका खुद का सालगिरह भी था, 10वां सालगिरह था, और सालगिरह के दिन इसने ये घटने को अंजाम देने की परियोजना की। दरअसल शराबी पति की प्रताड़ना से धनेश्वरी परेशान थी, जो पति की कैद में रहती थी, और फिर शादी की सालगिरह पर रिश्तों का द एंड हुआ। जिस खौफनाक द एंड की कीमत ये मासूम बच्चे चुकाएंगे। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब हम जिस गैंग का खुलासा कर रहे हैं वो नया नहीं है, बस इनका ठिकाना बदलता रहता है। जिस गैंग का हथियार होती हैं हसीनाएं। पहले दोस्ती का जाल बिछाते हैं, फिर शिकार को चैटिंग की चाल में फंसाते हैं और करते हैं वीडियो कॉल, जिसमें कैद कर लेते हैं डर्टी पिक्चर। फर्जी पुलिस वाला बन ये डराते भी हैं। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बदनामी का डर दिखाते हैं। ऐसे अनजान वीडियो कॉल शिकार की जान भी ले सकता है। ऐसी सेक्सटॉर्शन गैंग से जरा होशियार। अननोन वीडियो कॉल को कभी भी रिसीव नहीं करें। अननोन वीडियो कॉल को रिसीव करने से आपका कोई या तो वीडियो बन जाता है या स्क्रीनशॉट बन जाता है, जिससे कि फिर वो उसी को वायरल करने की, सोशल मीडिया वायरल करने की धमकी देकर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपसे मनी को एक्सटॉर्ट किया जा सकता है। न्यूड वीडियो कॉल, स्क्रीन रिकॉर्ड, मोबाइल में कैद डर्टी पिक्चर, एक वीडियो कॉल, ब्लैकमेलर मालामाल। वो दिखाए बदनामी का डर, शिकार का डर, शिकारी का हथियार। हम क्राइम ब्रांच से हैं। अनजान वीडियो कॉल से सावधान। ये बहरूपिया हसीनाएं हैं जो नए मुखौटे में आएंगी। कभी लड़की खुद तो कभी कोई लड़का लड़की बनकर शिकार को जाल में फंसाएगा। सेक्सटॉर्शन गैंग के आतंक की एक और कहानी, एक और शिकार हुआ है। ग्वालियर के रहने वाले 80 साल के बुजुर्ग रिटायर्ड ऑफिसर। कैसे ये गैंग काम करता है, इसे एक बार देखिए और गौर से सुनिए। बुजुर्ग शख्स को लड़की ने कॉल किया, जिसने कहा वो उनकी फेसबुक फ्रेंड है। ये गिरोह दोस्ती का जाल बिछाता है। उसके बाद मोबाइल पर लड़की ने फोटो भी भेजा। ये दूसरी चाल थी और फिर आखिरी चाल वीडियो कॉल वाली। क्राइम ब्रांच में एक मामला सामने आया है, जिसमें कि सिटी सेंटर में रहने वाले एक जो सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, जो कि BSF में रहे हैं और अब उनकी पेंशन आती है, तो उनके साथ साइबर फ्रॉड किया गया है। इसमें उनके साथ पहले एक लड़की ने मैसेज भेजा कि मैं पूजा बोल रही हूँ, कॉल किया कि मैं पूजा बोल रही हूँ, आपकी फेसबुक फ्रेंड हूँ। और उसके बाद कॉल करने के बाद फिर उससे धीरे धीरे उससे चैटिंग करने लगी वो, और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने लगी। फिर उसके बाद उस लड़की ने वीडियो कॉल करने का बोला। पहले दोस्ती, फिर चैटिंग, फिर कॉल और फिर वीडियो कॉल। जिस अनजान नंबर वाले वीडियो कॉल को उठाते ही बुजुर्ग हैरान रह गए, जिसमें कैद थी ब्लैकमेलर की डर्टी पिक्चर। जिस वीडियो कॉल में स्क्रीन रिकॉर्ड कर न्यूड पिक्चर बनाया और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। तो उसने जब वीडियो कॉल किया तो वीडियो कॉल में कुछ ऑब्सीन एक्ट करती हुई दिखाई दे रही थी। उसके बाद फिर वीडियो
कॉल कट करने के बाद उसने फिर ये वीडियो उसको भेजा वापस और बोला कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये पूरा इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। तो इस पर उसके द्वारा कुछ उसको पैसा दिया गया। बदनामी का डर इस गैंग का हथियार होता है। इस पूरे खेल में 3 किरदार हैं। पहली लड़की जिसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। दूसरी एंट्री हुई फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी की, जिसने FIR का डर दिखाकर पहले 90,000 रुपए ऐंठे। उसके बाद भी ये खेल जारी रहा। तीसरा किरदार यूट्यूबर का कि वीडियो अपलोड होने वाला है, रोकना है तो रुपए दीजिए। यानी चारों तरफ से चक्रव्यूह में शिकार घिर जाता है। फरियादी से 2,40,000 रुपए ठग लिए गए। फिर उसके बाद इसमें एंट्री हुई यूट्यूबर की। फिर उसके बाद क्राइम ब्रांच का जो पुलिस का एम्प्लॉय बनकर, TI इंस्पेक्टर बनकर, उससे बोला गया कि आपके खिलाफ कंप्लेंट होगी और लड़की को, जो लड़की ने कंप्लेंट दर्ज कराई है, इस तरह से उसको ट्रैप करते हुए लगभग 2,38,000 रुपये उससे जो उसके साथ ठगी कर ली, उससे पैसे वसूल कर लिए। तो इस पर जो पीड़ित के द्वारा इसमें थाना क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर कराई गई है, जिसमें कि IPC सेक्शन 420 66D एक्ट और 384 के तहत केस रजिस्टर किए जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। कहते हैं सावधानी ही बचाव है। ऐसे अनजान वीडियो कॉल खतरे की घंटी है, इन्हें उठाने से बचे। अगर उठा भी लिया, वीडियो बन भी गया, तो डरे नहीं, सीधे पुलिस को खबर करें। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खेत में सरकारी स्कूल के टीचर की लाश मिलती है। कत्ल की ये वो खौफनाक वारदात है जब हत्यारे ने मर्डर के बाद लाश को जला भी दिया। आखिर हत्यारे की टीचर से क्या दुश्मनी थी? इंतकाम इतना खौफनाक क्यों? खुलासा सुन आप भी दंग रह जाएंगे। टीचर का बेरहमी से मर्डर। पहले कत्ल, फिर लाश को जलाया। कत्ल की वारदात का रिक्रिएशन। हैवानियत का खुल गया राज। गाड़ी की टक्कर, थप्पड़, मर्डर। खेत की ये वो खौफनाक मिस्ट्री थी जहां सरकारी स्कूल के टीचर संतोष यादव की लाश मिली थी, वो भी जली हालत में। इस हैवानियत के पीछे आखिर किसका हाथ था? कौन था जो टीचर संतोष यादव का कत्ल करना चाहता था? ना तो किसी से कोई रंजिश, ना ही कोई पुराना विवाद। कत्ल की वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया, वो क्या बदलापुर की कहानी को बयां कर रहा था? लेकिन पुलिस की तहकीकात में जो बात सामने आई, वो हैरत में डालने वाली है। हत्यारे से कत्ल का रिक्रिएशन पुलिस वालों ने करवाया और फिर नरसिंहपुर के पलहुआ में हुए इस हत्याकांड का राज फाश हुआ। इसको लेकर के जो है हमारे द्वारा जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड पे लेकर के सीन ऑफ क्राइम से भी जो है पूरी जानकारी ली गई। इवेंट को रिक्रिएट कराया गया और इवेंट को रिक्रिएशन के दौरान उसने सेम टू सेम वैसा ही बताया जैसा उसने रिक्रिएट कराया था। तो काफ़ी हद तक प्रमाणित हुआ है और भी जो भी एप्लीकेशन है उसको भी चेक किया जाएगा, उस पर भी जो कार्रवाई की। दरअसल वारदात वाले दिन रिछावर में प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर संतोष यादव रोजाना की तरह उस रोज खेत पर जा रहे थे। वक्त शाम का था, लेकिन शाम को किसी ने गाड़ी देखी जिसकी हेडलाइट जल रही थी। उस इलाके में एक चप्पल भी पड़ी थी और नर्मदा घाट किनारे खेत पर जली लाश मिली। ये लाश संतोष यादव की ही थी। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की और फिर आरोपी प्रभात नौरिया की हैवानियत का खुलासा हुआ। बेहद मामूली सी बात पर ये हत्या हुई थी। पलोहा में एक अंधी हत्या का जो है मामला था, इसको लेकर के जो एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है
इनसे जानकारी इकट्ठा की गई है। जो परिजनों का कहना है कि और भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, इसको लेकर के भी जो है हमारे द्वारा तस्दीक की जाएगी। सभी बिंदुओं पर तस्दीक की जाएगी और तस्दीक करने के उपरांत जो भी साक्ष्य हैं उसको लेकर के भी जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस अंधी कत्ल को शुरू में ही जो है ये 12 घंटे के अंदर खोल लिया गया। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसके बाद अगर परिजनों के को लगता है कि और भी व्यक्ति इन्वॉल्व थे तो उनके भी जो है शिकायत करें, उनके भी नाम दे, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आरोपी प्रभात खेत से घर जा रहा था। इसी बीच उसकी गाड़ी को टक्कर लगी। टक्कर संतोष यादव की गाड़ी से लगी थी। इस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद में टीचर संतोष ने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे तेज में आग बबूला हुए आरोपी प्रभात ने हंसी से वार किया और भागने लगा। टीचर संतोष यादव ने आरोपी का पीछा किया, फिर दोनों के बीच हाथापाई हुई और फिर आरोपी ने टीचर संतोष की हत्या कर दी। हत्या के बाद कत्ल के राज को छुपाने के लिए लाश को जला दिया। वजह जो है मोटरसाइकिल से जो है बेसिकली ये जा रहे थे, उनके साथ भी जो है वहाँ पे हिट हो गया था। हिट करने के बाद जो है झूमा झटकी हुई, वहाँ पे जो है फिर मारपीट की गई है। इसको लेकर के फिर इन्होंने जो मारा, फिर जो है डीजल ला करके जो है घर से जो है जला दिया था इसको। मामूली सी बात पर कत्ल की ये वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर क्यों इंसान हैवान बन रहा है? नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप भी मैट्रिमोनियल साइट पर लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं तो जरा होशियार हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो आप परफेक्ट पार्टनर के चक्कर में ठगों के जाल में फंस जाएं। एक महिला डॉक्टर 7 फेरे वाले लुटेरे नाइजीरियन नटवरलाल गैंग के जाल में फंस गई। ये खुलासा जरूर देखिए। मैट्रिमोनियल साइट पर ढूंढे शिकार। सरहद पार 7 फेरे वाले नटवरलाल। शादी का जाल, गिफ्ट से करे गोलमाल। रायपुर टू दिल्ली, नाइजीरियन नटवरलाल। मैट्रिमोनियल साइट पर मनपसंद जीवन साथी की तलाश कहीं आपको कंगाल न कर दे। इस गिरोह की यही चाल है, जिस गिरोह के निशाने पर होती है महिलाएं। नाइजीरियन गैंग का ये हथकंडा है। रायपुर की पंडरी की रहने वाली, पेशे से डॉक्टर एक महिला इन्हीं जज्बात के सौदागरों के जाल में फंस गई। कैसे, ये आपको बताएंगे। रायपुर पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर दिल्ली में रेड डाली और फिर बंद कमरे में चल रहे कॉल सेंटर से गिरोह का पर्दाफाश हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड करने वाले एक नाइजीरियन गैंग को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये गैंग मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल बना करके एक इंडियन नेम से अपने आप को स्कॉटलैंड में रहना हुआ बता करके रायपुर की एक विक्टिम से मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से कांटेक्ट किया। उसके पश्चात व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उससे लगातार संपर्क में आया और अपनी बातों से लड़की को अट्रैक्ट किया। करोड़ों की ठगी करने वाले नाइजीरियन गैंग की ये कहानी है। ठगी कैसे हुई इसे सुनिए ही नहीं, ऐसे 7 फेरे वाले नटवरलाल की चाल को समझिए भी। दरअसल लड़की की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर विकास नाम के एक शख्स से हुई, जिसने खुद को स्कॉटलैंड का बताया, जिसने फरियादिया का नंबर लिया और उससे बातचीत कर भरोसा जीता। उसने फिर फरियादिया का दिल भी जीता और विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर गोलमाल किया। गिफ्ट छुड़वाने के एवज में पैसे मांगे और फिर बाद में पेनल्टी का डर भी दिखाया। पार्सल भेजने के नाम से कि गिफ्ट मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, ऐसा उसने प्रार्थिया को बताया। और फिर कस्टम के नाम से एक फेक कॉल लड़की को आता है, जो कुछ पेनल्टी जमा कराने के लिए, कुछ फीस जमा कराने के लिए, ऐसा करके अलग अलग करके 13.5 लाख रुपए की रकम फ्रॉडस्टर ने विक्टिम से जमा कराई। और जब विक्टिम को एहसास हुआ, विक्टिम ने पुलिस में रिपोर्ट किया। ऐसा करते करते गैंग ने महिला से
13,55,000 रुपए की ठगी कर ली। फरियादिया समझ चुकी थी कि वो ठगी का शिकार हुई है, जिसके बाद पुलिस को खबर लगी। दरअसल वारदात का ये तरीका नाइजीरियन गैंग का होता है, जो ऐसे ही शिकार को फंसाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है नाइजीरियन गैंग का। पुलिस ने इस पे केस दर्ज करके पतासाजी करके दिल्ली से इन 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 2 आरोपी नाइजीरिया के और 1 आरोपी बेनिन कंट्री का है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बहुत सारी ATMs, मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। इनको पुलिस रिमांड में लेकर के और पूछताछ की जा रही है। इनके विरुद्ध 19 अपराध अलग अलग स्टेट्स में दर्ज है। आरोपी इमैनुअल और पोलिनस नाइजीरिया के रहने वाले हैं और तीसरा आरोपी अगस्टीन बेनिन देश का है, जो दिल्ली में रहकर लड़कियों को ऐसे चूना लगा रहे थे। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।